बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती और मेरे साथ जनाब खाबर घुम्मन साहब, जनाब इज़्ज़त माब खाबर घुम्मन साहब। अच्छा जी, हमारे साथ जनाब स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं जनाब हसन अय्यूब खान साहब, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब चौधरी गुलाम हुसैन साहब। तो तारुफ के बाद अब इस्लामाबाद इस वक्त अहम तरीन सरगर्मियों का मरकज़ बन गया है। पहले हम कहते थे कि जी सिर्फ सियासी सरगर्मियों का मरकज़ है, लेकिन अब सिफारती सरगर्मियाँ और एक ऐसी सरगर्मी जिससे दुनिया का अमन वाबस्ता है। पूरे दुनिया की मीडिया की, पूरे दुनिया के लोगों की, हुकूमतों की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं। अहम तरीन शख्सियात जिसमें अमरीकी नायब सदर वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुँचेंगे, ईरान से हमारे दोस्त, हमारे भाई वो भी यहाँ पर आके पहुँचेंगे, स्पीकर पार्लियामेंट के और साथ ही साथ वज़ीर ख़ारजा, और बाकी अहम शख्सियात भी आएंगी। सो दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट टाइम। और आप ये देखिए कि वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह चाहे इज्जत दे, वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। कि एक वक्त था कि जब प्रोपेगेंडा किया जाता था पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान को एक इररेलेवेंट और एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर पेश किया जाता था, और ख़ासतौर पर भारत इसमें पेश था। दुनिया में हमारी बात नहीं सुनी जाती थी। लेकिन आप ये देखें कि अब वो वक्त तब्दील हो चुका है, और अब खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान एक तीसरी आलमी जंग रुकवाने में कामयाब हो चुका है। जाहिर है इट्स टू अर्ली टू से, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सीज फायर जिस तरह से हुई, जिस अंदाज से अभी हम देख रहे हैं कि इसराइल साजिशें कर रहा है, जिस तरह से वो लबनान पर हमले कर रहा है, जिस तरह से बर्बादी कर रहा है, उसकी वजह से ईरान में काफी कंसर्न पाया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की अभी कंडीशन, वहां पर जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं है। अभी तक वहां से कार्गो शिप्स गुजरे हैं, अभी वहां से जो ऑयल टैंकर्स हैं वो गुजरना शुरू नहीं हुए। लेकिन उसके बावजूद जो जंगबंदी का ऐलान था, उसके बाद काफ़ी चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं। आपने देखा कि ऑयल की कीमतें थोड़ी सी रिलैक्सेशन की तरफ गई हैं, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि जो बहुत अहम नुकात हैं जिन पर बात होनी थी, उनके स्टेटस पर काफ़ी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि किन नुकात पर बात होगी, किन नुकात पर बात नहीं होगी। बहरहाल जो कुछ होगा अभी उसके ऊपर कमेंट करना बहुत अर्ली होगा, लेकिन इस्लामाबाद सरगर्मियों का मरकज़ है और सब दुनिया की नज़रें, जिस तरह से मैं बता चुका हूं, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी समेत तमाम तरह अरेंजमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए गए हैं। पाकिस्तान होस्ट करेगा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा जो दुनिया भर में एक मुस्तकिल और पायदार अमन की बुनियाद रखेगा। अब यह है कि जो पाकिस्तान की क़यादत है, सिविल हो अस्करी हो, वो इस बारे में पुरज़्म है कि जी हमने अमन का मौका रायगा नहीं जाने देंगे। ये हमारा पूरा एक मौक़िफ़ है भरपूर। और फिर इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो कैरोलिन ल्यूइट है, उनकी जानिब से ये इस बात की तस्दीक की गई, और जो बात तक पहुंचा रहा हूं, बता रहा हूं, उन्होंने बताया कि अमरीकी वफ्द उसमें कौन कौन शरीक होगा, वो कैसे पहुंचेंगे। जरा सुनिए। I can announce that the President is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we know we look forward to those in-person meetings. ऑलराइट जी, तो आपने देख लिया कि कैरोलिन ल्यूइट किस तरह से बता रही थी कि J.D. Vance, स्टीव विटकॉफ और कुशनर साहब आएंगे, और हफ्ते को सुबह मुज़ाकरात होंगे इस मुताल्लिक। सदी साहब, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से जो इत्तलात आ रही हैं, हाँ जी, ऑफिशियली जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल जो हैं, और अलॉन्ग विद हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर होस्ट करेंगे। दे हैव बीन ऑफिशियली नेम्ड एज होस्ट। ओके, ठीक है। और ये यूएस डेलीगेशन है, जेडी वैंस नायब सदर उनको लीड करेंगे, स्टीव विटकॉफ स्पेशल नुमाइंदे, जैरेड कुशनर फॉर्मर, वो भी आपको पता है प्रेसिडेंशियल एड हैं, उनके दामाद हैं। सबसे अहम जो मुझे इसमें जो तैनाती लग रही है एक डेलीगेशन के अंदर, वो है इनके सेंटकॉम के सदर कमांडर जो हैं ब्रैड कूपर। अच्छा, ब्रैड कूपर की इस डेलीगेशन का हिस्सा होना बहुत सिग्निफिकेंट है। ओके। और उसके बाद जो ईरानियन डेलीगेशन है, उनको मोहम्मद बाकर जो कालीबाफ स्पीकर ईरानियन जो है वो लीड करेंगे। पार्लिमान मोहम्मद बाकर अजुल कदर जो सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, वो भी इसका हिस्सा होंगे। अब्बास अराकची फॉरेन मिनिस्टर, वो भी इसका हिस्सा होंगे। और जो चौथी जो उसके अंदर तैनाती है डेलीगेशन के अंदर, जो नाम आया है माजिद तख्त रवांची हैं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर। तो ये ऑफिशियली गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से ये लेटेस्ट इतलात आई हैं। तो यानी कि इसमें हम ये देख रहे हैं IRGC से कोई बंदा नहीं आया, ईरान ने शामिल नहीं किया। ये जो चार मेरा ख्याल है कि इतलात थी कि उनकी जानिब IRGC से भी एक शख्स होगा। अच्छा, वैसे मेक सेंस, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या, अगर इस पे थोड़ा सा इस बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये तज्जिया आपका कि जी उनकी जानिब से सेंटकॉम के कमांडर को इसमें शरीक अगर आ रहे हैं तो फिर IRGC के भी तो बंदे आएंगे। मैं आपको ये बताऊं कि जो आप का जो कंसर्न है ना
मैं वो ये कह रहा हूँ कि जो मोहम्मद बाकिर जुल्कदर है ना, सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जी, सो उनके अंडर जो पासदारान इंकलाब और सारे फॉल करते हैं, लिहाजा मेरी रिप्रेजेंटिंग ये उनके पैरेलल होंगे। कंसीडरिंग जो आपका सवाल है कि ब्रैड कूपर की तैनाती, देखें मामला तो वो असल में है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को चाहिए, जो पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि जो अबनाए हरमज है उसका कंट्रोल, उसको किस तरह खोलना है और उसको किस तरह से मिलकर नेविगेट करना। सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं और जो है नए सुप्रीम लीडर मिलकर मुश्तबा खामनई बहुत शुरू में कहा, सो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। जो आयतुल्लाह जो भी उनके लेटेस्ट हैं, मुश्तबा कोशिश उनकी है कि इसके अंदर किसी ना किसी सतह के ऊपर अमेरिकन मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट हो। दिस इज व्हाट अमेरिकन्स आर ट्राइंग। देखिए अगर आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल ईरानियंस का ही रहता है तो फिर फायदा की अल्लाह भला करे ठीक पहुंचे हैं, लिहाजा वो like I said yesterday कि जो it amounts up to $96 billion per year अगर वहां से वो कोशिश करेंगे, जिस तरह से पूछा भी गया प्रेसिडेंट ट्रंप से, जी वो अगर ईरानियंस के ऊपर टूल टैक्स लगा लिया, उसने कहा जी तो उन्होंने लगाया तो फिर हम कहाँ गए, तो हम भी टूल टैक्स लगा सकते हैं। बैक टू जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ये जो है डेलीगेशन, दैट शोज वेरी सीरियसनेस। एक और खबर आपके साथ शेयर करता चलूं, जो मेरे सफारती ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि जेडी वैंस का फैसला पाकिस्तान आने का उस वक्त हुआ था जब ऑन ग्राउंड काफ़ी होमवर्क कर लिया गया था। ठीक है, जो 4-5 दिन हमारे फील्ड मार्शल रातों को जागते रहे और टू एंड फ्रो उनकी कॉल्स होती रही। तमाम सेंटर्स ऑफ पावर, सऊदी अरेबिया, वाशिंगटन डीसी, अंकरा, वहाँ पे इजिप्ट जो है, वहाँ जो भी इसके अंदर शामिल है। फिर हमारे साहब डॉक्टर साहब गए चाइना। सो मस्बत की जो अच्छे की उम्मीद रखें रखी चाहिए।